सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ टू एवरी सिंगल वन जिसको ऐसा फील हो रहा है ना कि सब खत्म हो रहा है या जीवन तो चुटकियों में बीत रहा है, सब कुछ एकांत में निकल जा रहा है। एंड बहुत वीडियो देख ली यार, अकेले रहने की शक्ति, अकेले रहने की पावर, अकेला रहना सीखो, मॉन्क मोड, जीवन की असली शक्तियां, बहुत देख लिया। बट अंदर ही अंदर एक आवाज खल रही है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव एज अ मैन, है ना। इस धरती में मतलब एक्सपीरियंसेस पैसे जितना महत्व रखते हैं, जीवन में कितना कुछ देखा, कितना कुछ एक्सपीरियंस किया, वो भी मनी जितना इम्पोर्टेंट है तो है। आप देख सकते हो मेरे इर्द गिर्द, यार प्लीज मजाक, आप देख सकते हो मेरे इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ गिर चुकी है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। लाइफ को एक्सप्लोर करना, पृथ्वी को एक्सप्लोर करना, मोमेंट्स को एक्सप्लोर करना, मेमोरीज को इकट्ठा करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, आज मुझे सुबह से ही पता था इधर आने का प्लान है, तो मैंने कुछ सुबह खाया नहीं और अब यहाँ पर पिज़्ज़ा, तो म्यूजिशियंस बैठे हैं। ब्यूटीफुल कैफ़े, बहुत प्यारा कैफ़े और पिज़्ज़ा वेरी वेरी टेस्टी, मज़ेदार। अब बस नहीं देखी जा रही और वीडियोस, नहीं किया जा रहा और को। इस सिचुएशन में अगर पहुंच गए हो, आई जस्ट हैव वन एडवाइस फॉर यू। मैं आपकी पोजीशन में स्टक था 2021 तक, जब तक कॉलेज नहीं लगे थे। कॉलेज चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। तो पहली चीज तो ये है कि डोंट स्किप योर कॉलेज। तो तू गा दे वो आपकी लाइफ का रट तोड़ देगी। बट अगर आप कॉलेज लाइफ पास कर चुके हो, अब जाके रियलाइजेशन हो रही है कि दिस इज नॉट द वे टू लिव एज अ ह्यूमन। आज दिन तक ना दोस्तों के साथ कुछ गेड़ियां मारी, कुछ किया ही नहीं भाई, मतलब एकांत में जीवन बीत गया। अब क्या करें? जस्ट लूज योर होप। उम्मीद को खो दो कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट दैट ही हेट्स यू, गॉड हेट्स यू। अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर जस्ट एन एवरेज गुड गोबर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। एवरेज मक्खी हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका हिस्ट्री में कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करो सबसे पहले, यू एक्सेप्ट दैट, राइट। अब होप को लूज करो कि कोई भी तुम्हें हेल्प करने आएगा। इस होप को लूज करो कि एक दिन आएगा जब ऑटोमेटिकली सोशल कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा कि वी ऑल बिलीव फॉर सम रीजन कि एक बार नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए, उसके बाद देख तेरा भाई मस्ती करेगा, मौज करेगा, फ्रेंड्स होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। 22 साल लग पड़ा होने इर्द गिर्द, जो आपके साथ होगा जब आप हो गए मेरी उम्र के, और जो हो चुका है, जो 30 साल के अभी नौजवान छोकरे हैं, सब इर्द गिर्द सेटल हो रहे हैं, सबके रिश्ते हो रहे हैं, सबकी शादियां हो रही हैं। एवरीवन इज गेटिंग सेटल्ड। स्टॉप बिलीविंग दिस नॉनसेंस कि एक दिन आएगा जब इतना पैसा आएगा तो आई विल बी मोर सोशली एक्सट्रोवर्ट, मेरे ज्यादा दोस्त बनेंगे, फ्रेंड्स होंगे, ऐसे वैसे पार्टी, ये कुछ नहीं होगा। Things will get even more tougher. तो होप को खो दो, डिलीट कर दो कि होने वाला है कुछ, मैं कर लूंगा, होगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस, नहीं होगा। Why I am saying this? आज के टाइम पर आई एम मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, बट जितनी मेरी सोशल लाइफ आज से 2 साल पहले थी, इट इज नो वेयर इवन क्लोज टुडे। बीच में इक्का दुक्का घूमने का अवसर बन जाता है, निकलने का बन जाता है। आज हम जा रहे हैं पालमपुर एंड वहां पर मेरे फ्रेंड की गिटार की परफॉर्मेंस है, तो कहीं ना कहीं मैं भी देयर इज अ चांस कि मैं भी दूं, बट वो वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने दोस्त यार जिगरी थे, वो उनके साथ मेरा लिंक टूट गया जब मैं इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया, ऑल दैट स्टफ, एंड मैं इस चैनल को लेकर सीरियस हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चैनल को लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए था, उधर ही रहना चाहिए था। दिस चेंज्ड माय लाइफ, ठीक है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, सीटिंग आवर्स दे रहा हूँ, दिस एब्सोल्युटली फिक्स्ड माय लाइफ, इंप्रूव्ड माय लाइफ। बट जो आप एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो, जो आप मेमोरीज को गेन कर सकते हो, जो ब्यूटीफुल इंसानियत के पल बिता सकते हो इंसानों के बीच रहकर, ना कि बंद दीवारी में मुट्ठी मारकर। सपने संजोता था तेरा होने लगा।
करने की सिर्फ एक चॉइस चाहिए। या तो मैं कमरे में सड़ूंगा या मैं दोस्त बनाऊंगा। आज अगर मैं एफर्ट नहीं पुट इन करूं, कोई मेरे को नहीं पूछ रहा कि चल घूमने, ठीक है। आई हैव टू पुट एफर्ट टू गो आउटसाइड। अगर आप मेरी ये पुरानी क्लिप्स देखोगे, ये ऐसा बच्चा था, ठीक है, ऑटिस्टिक, अजीब हरकतें करने वाला, लोन, इंट्रोवर्ट। बचपन में पेरेंट्स की लड़ाइयां देखी थी, और यू नो बेसिकली अब कैसे बताऊं इस भाषा में, किसी को चुभे ना। ऐसा बच्चा था जिसने एकांत में जीवन बिताया था। कई लोगों को लगता है कि यू नो मैं एक प्रिविलेज्ड बच्चा हूं, जिसकी मतलब ऐसे, मतलब मैंने अपना जीवन अपने पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद काफी ज्यादा अकेला बिताया, पूरा दिन अकेला। आई कुड नॉट इवन एक्सप्रेस माई इमोशंस कि रोते कैसे, समझ रहे हो, मुझे ये तक नहीं समझ आता था। एंड उन चीजों के बहुत साइड इफेक्ट हैं, वो छोड़ो टॉपिक, बट मैं इतना बता रहा हूं कि मैं एक एब्सोल्यूट वर्स्ट ट्रेजेक्टरी पे जा रहा था। बट मैंने सिर्फ एक चॉइस ली कि बहुत हुआ यार, अब कॉलेज शुरू हो गया, अगर ये ही ऐसे करके आंखें बना के चलना, किसी से बात ना करना, सख्त लौंडा, ये ट्रेंड में फॉलो करता रहा, कुछ नहीं होगा। नो वन केयर्स अबाउट मी। मैं नहीं हूं बैटमैन भाई, नहीं है मेरी ब्रूस वेन जैसी जोलाइन, नहीं है मैं उतना लंबा, मेरी बॉडी भी नहीं है उतनी, ना मैं उतना रिच हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता। मुझे ही अपने आप को इम्प्रूव कर फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, सोशल लाइफ बनानी पड़ेगी, एक्सट्रोवर्टेड बनना पड़ेगा। बट सारा का सारा प्रोसेस शुरू हुआ होप को छोड़ने से। जिस दिन होप छूटी, उसी दिन ऑटोमेटिकली एक फ्रीडम आ गई। कोई आ नहीं रहा है बचाने, तो खुद को कौन बचाएगा? जो शीशे में दिखता है। और जब शीशे में दिखने वाले बंदे का आपने हाथ पकड़ लिया, तो जिंदगी में धक्का तो खा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वॉज इन माई चाइल्डहुड। मेरी कोई सोशल लाइफ ही नहीं थी भाई। मेरा 3rd क्लास से लेकर 7th 8th तक सिर्फ एक फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ ही मैंने टिफिन खाया है। 9th 10th +1 +2 में मेरे स्कूल 2-3 बार बदले, तो मेरी फ्रेंडशिप्स हो नहीं पाती थी। I know no one will be seeing this video or watching this video, but I, for my wish, for my life, testing my face on the camera. So I'll tell some of the pros and cons of my face. So basically I'm doing an review of my face. So with that being, let's get started. First of all, if you watch closely to my nose, here you will see a huge bump riding upwards like the camel's hump. ये +1 में जाकर मैंने खुद एफर्ट डालना शुरू किया that I will change my life, I will become more social. And do you know, अगर मैं तब सोशल नहीं बनता हाँ, तो डू यू नो, अगर मैं तब सोशल नहीं बनता, आज ये मेरा चैनल नहीं होता। आज ये चैनल ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तब एक चॉइस ली थी that I will change my life. I just want to tell you guys, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप में से कई लोग सलमान खान की रील्स को शेयर करते हो, है ना, ऐसे करके आते हैं भाई, एंड आपको लगता है यू आर हिम। ये आप में भी बैटमैन की रील ऐसे शेयर करते हो, उसमें बैटमैन का मुंह ऐसे होता है ना, फिर धीरे धीरे घूमता है और गाना बजता है। अगर तुम इसी माइंडसेट में रहे, ट्रस्ट मी, यू आर कोपिंग। आप रिलेटिबिलिटी ढूंढ रहे हो एकांत में, अंदर ही अंदर आपको एक कमी खल रही है, इसीलिए आप वो स्टोरियां डाल के जस्टिफिकेशन दे रहे हो, खुद को ही नहीं दुनिया को भी, कि भाई बैटमैन भी तो वैसा है, सलमान खान भी तो वैसा है। यू डोंट अंडरस्टैंड मैन, आप एक एवरेज हो, नहीं होगा कुछ भी। यू आर नॉट सलमान खान। आप मेरे बालों को ध्यान से देखना, कोई बर्फ गिरे का टुकड़ा, ये देखो, तो ये बर्फ गिरी। प्लीज गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपने होप को लूज नहीं की, अगर आपने कोशिश नहीं की दोस्त बनाने की, कभी भी नहीं बनेंगे तुमसे, कभी भी तुम सोशली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैंने पूरा दिन, पूरा मतलब जीवन ही कह सकते हो, वो एकांत में बिताया है। और पता है, मैं ऐसे बैठता था, मैं बोलता था मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, खुद से बोलता था कि मुझे तो रोना चाहिए, मेरे तो पेरेंट्स ऐसे हो गए, वैसे कभी रोया नहीं, क्योंकि मुझे रोना आता ही नहीं था भाई। क्यों नहीं आता था, आई डोंट नो। एट द एंड ऑफ द डे था तो ये हेल ऑन अर्थ थी, जिसको मैंने हेवन बनाया, बट सिर्फ तब जब मैंने अपनी होप को लूज किया। दिस इज अ साइन फॉर यू कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे मेरे जितने माड़े दिन नहीं आए होंगे तो कोई तुमसे भी माड़े दिन वाला बैठा होगा भाई, जो करके दिखा रहा है। इट इज ऑलवेज अबाउट द चॉइस दैट यू टेक। या तो सड़ूंगा या बाहर जाकर कुछ करूंगा। सिंपल, एंड ऑफ द फैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू स्वीट।